एक तरफ गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में जो मैच हुआ, उसके बाद एक विवाद गहरा गया। उदयनिधि स्टालिन का एक ट्वीट जो है वो उसकी वजह से ट्रोल हो गए। रिजवान के सामने जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी पेश आया। इस खूबसूरत मंजर पर पाकिस्तान में किस तरीके से कई लोगों के माथे की शिकन बढ़ गई, ये सारी चीज़ें इस एक्सप्लेनर में आपको बताता हूँ। बाबर विराट कोहली के बड़े फ़ैन मालूम पड़ते हैं और वो हमेशा से फ़ैन रहे, खुलकर कहते भी रहे हैं। और वही बाबर और विराट कैसे एक अलग अंदाज में इस मैच के बाद दिखाई दिए, जिसको लेकर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो भी ज़रा मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर एक शानदार नज़ारा देखने को मिला जब विराट कोहली ने साइन की हुई जर्सी पाकिस्तानी कप्तान बाबर को गिफ्ट की। विराट कोहली की दरियादली देख फैंस काफ़ी खुश हो गए, लेकिन वसीम अकरम को बाबर कोहली की ये दोस्ती पसंद नहीं आई। क्यों और कैसे, ये जानिए। पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। बाबर ब्रिगेड 42.5 ओवर्स में 191 रनों पर ढेर हो गई। इस आसान से टारगेट को भारतीय टीम ने 117 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर एक और शानदार नज़ारा देखने को मिला। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को आपस में बातचीत करते हुए देखा गया। इस दौरान विराट कोहली ने साइन की हुई जर्सी पाकिस्तानी कप्तान को गिफ्ट की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। विराट कोहली की दरियादिली देखकर दोनों देशों के फैंस काफ़ी खुश हुए। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को बाबर कोहली की दोस्ती पसंद नहीं आई। वसीम ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर की क्लास लगा दी। अकरम का मानना था कि इस करारी हार के बाद बाबर आजम को ये सब चीज़ें बीच ग्राउंड पर नहीं करनी चाहिए थी। एक सवाल का जवाब वो दे रहे थे। दरअसल एक टेलीविज़न चैनल के पैनल पर वो बैठे हुए थे पाकिस्तान में। जिस तरह यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स देखते हैं, वहाँ वसीम अकरम भी एक्सपर्ट हैं किसी टीवी चैनल पर। वहाँ पर दर्शक भी उनसे सवाल पूछते हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये जो तस्वीर देखी आपने इस हार के बाद में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा, जब मैंने तस्वीर देखी ये शर्ट लेते हुए तो मैंने बिल्कुल यही कहा, आज ऐसा करने का दिन नहीं था। यदि आपके चाचा के बेटे ने आपसे कोहली की शर्ट लाने के लिए कहा है तो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में ऐसा करें। बाबर आजम और विराट कोहली के बीच ये दोस्ती बताती है कि क्रिकेट सीमाओं से काफ़ी परे है, लेकिन वसीम अकरम की सोच अलग है और इस सोच पर मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा। कोहली और विराट खेल के इतर किसी खास दोस्त से कम नहीं है। विराट कोहली जब पिछले साल खराब फॉर्म में थे तो बाबर आजम ने उनका खुलकर सपोर्ट किया था। बाबर ने कोहली संग फोटो शेयर करते हुए लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबर के उस ट्वीट के कुछ दिनों बाद ही विराट कोहली फॉर्म में लौट आए थे। एशिया कप 2023 के दौरान भी बाबर कोहली के बीच ज़बरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली थी। बाबर ने पाक के लिए रन बनाए थे, सर्वाधिक रन बनाए थे। महामुकाबले में पाकिस्तान टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने ही बनाए थे। बाबर ने 58 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके शामिल रहे। इसके अलावा रिजवान ने 49 रन बनाए थे। रिजवान बाबर ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 31.3 ओवर्स में टारगेट को हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और इतने ही चौके शामिल थे। श्रेयस अय्यर ने भी 53 रनों की नाबाद पारी खेली। वसीम अकरम का करियर भी बहुत शानदार रहा है। वसीम अकरम बहुत लोकप्रिय रहे। अच्छा, वसीम अकरम को पसंद करने वाले इंडिया में भी बहुत रहे हैं, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाज थे, एक ज़माना था उनका। लेकिन अब वो एक एक्सपर्ट हो गए और हमने देखा है कि एक्सपर्ट होने के बाद में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर, कई को आप बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं, धार्मिक चोला ओढ़े हुए देखते हैं, इंजमामुल हक और ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको मिल जाएंगे। कई को आप पॉलिटिशियंस के रूप में देखते हैं, इमरान खान बड़ा एग्जाम्पल है। वसीम अकरम जो हैं वो भी अब अगली पारी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वसीम अकरम जब बोलते हैं तो वो फिर बिल्कुल खेल के अंदाज से बाहर निकल गया। वो खिलाड़ी नहीं रहे जो अकरम कभी हुआ करते थे। लेकिन उनके करियर की बात करें तो उनके नाम टेस्ट और वनडे दोनों ही खेलों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड हैं। अकरम ने 356 वनडे इंटरनेशनल में 23.52 की औसत से 502 विकेट लिए हैं और 104 टेस्ट मैचों में अकरम के नाम पर 23.62 की एवरेज से 414 विकेट दर्ज हैं। अकरम 92 विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का भी अहम हिस्सा रह चुके हैं। 1999 के विश्व कप में वसीम अकरम ने पाकिस्तानी टीम की कप्तानी भी की, जहां वो रनर अप रही थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जब जर्सी गिफ्ट की तो इस पर फिर अकरम की टिप्पणी जो है वो चर्चा का विषय बन गई। इसलिए अकरम के विषय में भी हमने आपको
ये बता दिया। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि कोहली का ये जेस्चर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। फैंस कोहली के इस जेस्चर की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और इसके विपरीत पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी चीज़ें करने का आज दिन नहीं था। भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मुकाबले में 7 विकेट से रौंदते हुए न सिर्फ चिर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है, क्योंकि 1992 से पाकिस्तान कभी भारत के खिलाफ जीता नहीं है और पॉइंट्स टेबल में भी भारत टॉप पर आ गया इस जीत के साथ में। इस जीत के बाद विराट कोहली और बाबर आजम को मैदान पर बातचीत करते हुए देखा गया था और इस दौरान किंग कोहली ने बाबर आजम को कुछ भारतीय जर्सी गिफ्ट भी की थी, साइन भी कर रहे थे। और वसीम अकरम एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थे। एक फ़ैन ने इस घटना के बारे में सवाल किया तो अकरम ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि बाबर आजम को विराट कोहली से 2 शर्ट मिली हैं और इस क्लिप को बार बार दिखाया जा रहा है, लेकिन निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आपके प्रशंसक इतने आहत हुए हैं कि ये एक निजी मामला होना चाहिए था, इसे खुले मैदान में नहीं किया जाना चाहिए था। फ़ैन के इस सवाल पर अकरम आगे कहते हैं कि आज वो दिन नहीं था जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मैंने ऐसा ही कहा, आज ऐसा करने का दिन नहीं था। यदि आप ऐसा करना चाहते थे, यदि आपके चाचा के बेटे ने आपसे कोहली की शर्ट लाने के लिए कहा था तो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में ऐसा करना था। अगर बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की, तो रोहित शर्मा ने अहमदाबाद की पिच को देखते हुए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। पाकिस्तान के टॉप 4 ने टीम की अच्छी शुरुआत की। अब्दुल्ला शफीक ने 20, इमाम उल हक ने 36, बाबर आजम ने 50, मोहम्मद रिजवान ने 49 रनों की पारी खेली। बाबर और रिजवान के बीच तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी हुई थी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में ये शानदार उनकी पार्टनरशिप रही, लेकिन जैसे ही ये पार्टनरशिप टूटी तो भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कस लिया। पाकिस्तान का स्कोर 155 पर 2 था एक समय पर, मगर बाबर के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और भारत ने पाकिस्तान को 191 रनों पर ही समेट दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही लीड किया। रोहित ने 63 गेंदों पर 6 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 86 रनों की पारी खेली। उनके शतक का इंतजार हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कल वो शतक नहीं बना पाए, नहीं तो ये एक बहुत दिलचस्प पहलू रहता। इतने छोटे स्कोर के बाद में और ज़्यादा रोमांच बचा नहीं था, लेकिन एक रोमांच के तौर पर रोहित शर्मा के शतक का इंतज़ार था फैंस को, लेकिन शतक हो नहीं पाया। लेकिन अंत में श्रेयस अय्यर ने भी एक 50 लगा दी, वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक बनाया और भारत को जीत दिलाई।